माननीय मोदी जी की लहर दिखाई पड़ती है। बोलना तो पडेगा ना। राज्य बदल जनतेच्या मनामध्ये भगवा रुजवा, पण कायद्याने अजून नाहीये। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई तक। मैं हूं कमलेश सुतार। चुनाव अलार्म में आपका स्वागत है। इस विशेष पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं महाराष्ट्र और देश भर की चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें। चुनाव अलार्म में आज की सबसे पहली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस पार्टी के प्रचार का महाराष्ट्र में शुभारंभ किया। नागपुर में उन्होंने आज एक रैली को संबोधित किया और इस वक्त राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि उन्होंने ये योजना एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने के बाद ही लागू करने का फैसला किया है और इस योजना से अर्थव्यवस्था पर कोई भी विपरीत परिणाम नहीं होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि न्याय योजना गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से आज अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया। इस वक्त उनके साथ में उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इसके बाद राहुल गांधी ने वायनाड में एक रोड शो भी किया। चिलचिलाती धूप के बावजूद भी हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। चुनाव अलार्म में अगली खबर, बहुजन वंचित आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर की दिक्कतों में इजाफा हो गया है। यवतमाल में एक रैली के दरमियान किए गए विवादास्पद बयान को लेकर दिग्रस पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। इस रैली में प्रकाश अंबेडकर ने कहा था कि चुनाव आयोग उनको पुलवामा पे बयान देने के लिए मनाही कर रहा है, लेकिन उनको बात कहने का संवैधानिक अधिकार है और अगर वो सत्ता में आते हैं तो चुनाव आयुक्त को 2 दिन के लिए जेल में डाल देंगे। प्रकाश अंबेडकर सोलापुर और अकोला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव अलार्म में अगली खबर, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जुबानी जंग जारी है। गोंदिया में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए भाषण का जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा है कि वो खुद किसी से भिड़ते नहीं है, लेकिन जो कोई उनसे भिड़ता है वो उन्हें उनकी जगह दिखा देते हैं। गोंदिया के इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तिहाड़ जेल के कैदी की वजह से कुछ नेताओं की नींद उड़ चुकी है और सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर शरद पवार पर हमला बोला था। चुनाव अलार्म में आज की आखिरी खबर, जलगांव में भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी वक्त पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। दरअसल पार्टी ने यहां पर स्मिता वाघ को उम्मीदवारी दी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर आज उन्होंने स्मिता वाघ की जगह पर उन्मेष पाटिल को उम्मीदवारी दे दी। गौरतलब है कि स्मिता वाघ पहले ही अपना फॉर्म भर चुकी थी, लेकिन आज पार्टी ने उन्मेष वाघ को फॉर्म भरने को कहा। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उनके द्वारा किए गए सर्वे में स्मिता वाघ कमजोर उम्मीदवार नजर आ रही थी। चुनाव अलार्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ कल हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मुंबई तक। माननीय मोदी जी की लहर दिखाई पड़ती है। बोलना तो पडेगा ना। राज्य बदल जनतेच्या मनामध्ये भगवा रुजवा, पण कायद्याने अजून नाहीये।